नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और प्रस्तुत है धार्मिक कहानियां। इस पोस्ट में 3 लघु कथाओं का समावेश है और सभी शिव महापुराण से लिए गए हैं। पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भृगुपुत्र शुक्राचार्य एक लंबे समय से काशीपुरी विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने वहां शिवलिंग स्थापित किया तथा घोर तपस्या करते हुए मृत्युष्टक के 8 श्लोकों से भगवान शिव जी की स्तुति की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, मृत संजीवनी रूपी जो मेरी निर्मल विद्या है उसे मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेगा उसकी कार्य सिद्धि होगी। और इसी तरह शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। बानासुर की उत्पत्ति की कथा। दूसरी कहानी। बानासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बानासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर सोनित नामक राज्य में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बानासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बानासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बानासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गानपत्य का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। और तीसरी कथा है गजासुर वध कथा। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि दुर्गा देवी ने उसके पिता को मार दिया है तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप की। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उससे घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा और इसका नाम कीर्तिवासेश्वर होगा।